सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। एक और नया दिन, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज। और थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। देखो, इसके बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं डालने वाला ऐसे प्रोवाइडर के ऊपर, पर मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्लियर करना चाह रहा हूँ। बहुत सारी कंट्रोवर्सी मैंने देखी यूट्यूब पे, ठीक है। कोई बोल रहा है आमिर माजिद टक्कर मारी है, उनके साथ क्रैश हुई उनकी बाइक। कोई बोल रहा है बियर बाइक सैमी ने कुछ बोला। सूरज वर्मा का तो आता पता नहीं, उसको गायब ही हो गया। और एक और कोई लड़का था इनके साथ, वो भी गायब है। उनका भी कुछ वैसे ही ब्लॉग आया था तो उनने ऐसे ही बताया है। पर देखो, दो तीन चीज़ सोचने वाली बात है। देखो, जो बंदा देहरादून में इतना अच्छा यूट्यूबर है, देहरादून का जानने मानने वाला, अच्छा खासा इसका बेस बन रखा था, इतने सारे सब्सक्राइबर थे, काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग थी ना। अब मैं बताता हूँ आपको ये सीन इसके साथ क्यों हुआ है। ना आमिर माजिद जम्मू से यहाँ देहरादून में विज़िट करता, ना ये आमिर माजिद से मिलता। आमिर माजिद ना इसके घर पे रहता, ना इसे गाड़ी चलाने का मन करता, और ना ये दिल्ली जाता। अब जो दिल्ली ये गया है, ये आमिर माजिद ने उसे बुलाया है, ठीक है, कि मीटिंग थी, बोल रहे हैं कि कुछ मीटिंग थी, पता नहीं किस चीज़ का मीटिंग थी या मीटअप था, पर कुछ था वहाँ। अब दो तीन वीडियो मैं आपको बताता हूँ इसमें हुआ क्या। मैं दो तीन क्लिप डाल दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। एक तो कॉल रिकॉर्डिंग बहुत वायरल चल रही है। देखो, आमिर माजिद का जिसने ब्लॉग नहीं देखा तो देख लेना, एक छोटी सी क्लिप है, आप गौर करना उसमें। आमिर माजिद बोलता है खुद ही कि जब ये एक्सीडेंट हुआ तो ये 2-3 किलोमीटर आगे था और प्रोवाइडर पीछे था ZX10R में। पर जो उसने क्लिप डाल रखी, क्लिप की जो सेकंड लास्ट वाली जो उसकी क्लिप है, उसमें साफ दिख रहा है, जो ये वाला मिरर है ना उसकी बाइक का S1000R का, उसमें साफ पीछे 10R दिख रही है। मैं इसमें क्लिप ऐड कर दूंगा, इसमें आप देख लेना। और वो बोल रहा है कि मैं 2-3 किलोमीटर था। 2-3 किलोमीटर अगर कोई बाइक होगी तो उसके यहाँ पे मिरर आ जाएगा। मिरर में कोई बाइक दिख सकती है, ऐसा लगता है आपको? उसके बाद उसकी चालाकी देखो। वो बोल रहा है कि 2-3 किलोमीटर में आगे था, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर 2-3 किलोमीटर आगे था तो पीछे का उसने मिरर दिखता। मिरर में कैसे दिखा वो? ठीक है, मिरर में दिख रहा है प्रोवाइडर पूरा। उसके बाद मिरर में जैसे प्रोवाइडर दिख रहा है तो वो उस मिरर को ही कट कर देता है, वो सिर्फ इधर को कर देता है वीडियो, और इतना जूम कर देता है। तो ये वाइजर नहीं है, वाइजर दिखाता है वो उस एरिया का, और वहां पे ट्रक भी था। तो यार ये चीज समझ में नहीं आई मुझे कि अगर वो साफ साफ दो मिरर दिखा देता ना, अगर वो जूम नहीं करता उस समय वो क्लिप में, तो पता चल जाता उस वाले मिरर में भी और इस वाले मिरर में भी दिक्कत क्या है। होता क्या है कि इधर से भी लेना और इधर से दोनों की चल रही ड्रैग, इधर ZX10R और इधर हमारी S1000R। इधर से जो ट्रक आता है ना, वो साफ वो ट्रक की तरफ जूम करता है, क्योंकि जो ट्रक वाला था, ट्रक वाले ने बताया कि दो ड्रैग कर रहे थे कि ZX10R जो इसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, तो इसका हैंडल वॉबल होता है और ये आउट ऑफ कंट्रोल होकर गिर जाता है। पर ये पूरी क्लिप आमिर माजिद की रिकॉर्डिंग से दिख जाती। अगर जो उसका रॉ मटेरियल है ना, उसमें सारी साफ साफ पता चल रहा है उसके मिरर्स में कि वो पीछे है, और अगर वो उसे जूम ना करता ना तो पता चल सकता था कि उसमें हुआ क्या एग्जैक्टली, ठीक है। पर जो इसमें मैं बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई उसका 360 कैमरा गायब है उसका गोप्रो गायब है। हाँ ठीक है, मानता हूँ मैं, वो गायब जिसने भी करा वो भी आमिर माजिद हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। वो जब पता चलेगा तब की बात है। पर जो आमिर माजिद के पास जो क्लिप है ना, अगर वही क्लिप वो पूरी दिखा देना जिसमें रॉ मटेरियल और रॉ फाइल वगैरह है जितनी भी, तो उसमें सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि अंदर पीछे वो क्या रहा था। जो पीछे जो बंदा आ रहा है यार, वो इस मिरर में साफ दिख रहा है और बंदा फिर जूम कर दे रहा है। ये वाला मिरर पूरा हटा दिया उसने, वो वाला मिरर दिखाया पूरा। उसके बाद जो ये है इसकी तरफ जूम करा, जैसे वो है, देख रहे हो आप पीछे नाला टाइप का है, इस तरफ जूम कर दिया उसने दीवार की तरफ, और जैसे वो एरिया गायब हुआ उसने भगा ली बाइक। तो सिंपल सी बात है, ट्रक वाला भी यही कह रहा था। जैसे पीछे 10R का एक्सीडेंट हुआ तो जो हमारा S1000RR वाला है वो सीधा फरार हो गया। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये तब है जब ना ये डाउन शिफ्ट कर रहे थे। डाउन शिफ्ट इनकी स्पीड होगी अप्रॉक्स 134 की स्पीड थी। मैंने साफ नोटिस कर रखा है पूरा, मैंने पता नहीं कितने बार क्लिप देख ली, और सारी क्लिप देखने के बाद तब बता रहा हूँ मैं। 134 की वो था स्पीड S1000RR की, ठीक है। और जो पीछे था, ऑब्वियसली जब किसी की बाइक जो आगे चल रहा है अगर उसकी 134 है तो पीछे वाला 120 110 के अराउंड ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ओवरटेक तो अभी हुआ ही नहीं है ना। तो वो बोल रहे हैं कि देखो इसमें 2-3 मिथ और चल रही हैं। ट्रक वाला बोल रहा है कि ये दोनों ड्रैग कर रहे थे। अब जो उस रोड की लिमिट है स्पीड की वो है 140, अब ये बोल रहे हैं हम 299 मारेंगे। तो ये कुछ बात बिल्कुल अजीब सी हो रही है। ये मिथ ना मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई। ये पूरा मैटर है ना, मतलब इसमें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि हो क्या रहा है। उसके 360 जो कैमरा यहाँ पे है, अब यकीन नहीं मानोगे आप, जैसे 360 कैमरा हम यहाँ पे लगाते हैं ना, तो कोई अननोन पर्सन होगा ना, उसे कुछ पता नहीं चलने वाला कि ये कैमरा है क्या है। और अब मैं इंक्लूड से पुलिस भी बोल रहा हूँ, पुलिस भी अगर यहाँ पे देखेगी ना तो पुलिस को भी पता नहीं चलेगा कि ये 360 कैमरा है या क्या नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उसकी रिसेंट वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें उसे पुलिस पकड़ती है। उसकी Z900 है जो, वहाँ पे उसने 360 लगा रखे हैं, पुलिस में सारी रिकॉर्डिंग चली है उसकी, पुलिस को पता भी नहीं चला कि वहाँ पे कैमरा लग रखा है। वो कैमरा वही निकाल सकता है जिसे थोड़ी नॉलेज हो चीज़ों के बारे में, और जो उसका यहाँ पे जो लगता है गोप्रो, वो भी उसका वही लेके जा सकता है जिससे थोड़ी बहुत नॉलेज हो। और वैसे ही मैं बताऊँ ना, एक अननोन पर्सन का गोप्रो और 360 कैमरा लेके क्या ही करेगा? 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपये का कैमरा लेके उसे क्या फायदा? ये वो काम करेगा, ये हर बार वो, जैसे किसी ने बाइक ठोकी है,
ये हर बार वो करता है ऐसा काम जिसने कोई चोरी करी, सिंपल सी बात है। आमिर माजिद के ऊपर मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा, पर मैं सिंपल से कह रहा हूँ अगर ये कैमरा गायब हुआ है तो कैमरा गायब उसी ने करवाया होगा। और एक और चीज़ इसमें चल रही है, एक्सीडेंट हुआ 10 बजे, कोई बोल रहा 9:55 पे हुआ, कोई बोल रहा 56 मिनट पे हुआ, पर घर वालों को इन्फॉर्म 1 बजे क्यों करा? इतने देर तक क्या खिचड़ी पकड़ी थी? बंदा तो ऑन द स्पॉट वहीं पर डेड हो गया, चलो ठीक है, ठीक है। और भाई सूरज वर्मा ऐसे बोल रहा है कॉल पे, सूरज वर्मा जब कॉल करता है गियर बाइक सैमी को तो वो बोलता है भाई ऐसा हो गया, अगस्ते का ना एक्सीडेंट हो गया, सुनने मारा डेड हो गया बंदा। इतने आराम से बोल रहा है बंदा डेड हो गया यार, मतलब यार एक दूसरा बंदा डेड हो गया यार, किसी के परिवार का एक लौता लड़का डेड हो गया और तुम इतने आराम से कैसे बोल सकते हो? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, ठीक है। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई 300 की स्पीड में था, 300 की स्पीड में था, तो 300 की स्पीड में यार सिंपल सी बात है ना, अगर आप लोग बाइक चलाते हो, हमें इतना टाइम हो गया बाइक चलाते चलाते, बहुत से आजकल देखो राइडिंग कम्युनिटी के ऊपर सारी ये जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, राइडिंग कम्युनिटी के ऊपर पड़ रहा है। सिंपल सी बात ये है, अगर कोई बंदा 300 की स्पीड में ठुकता है तो मेरे को नहीं लगता कि उसकी बाइक की एक छोटा सा पार्ट भी बच जाएगा। सही जो उसके पापा ने बोला ना, प्रो राइडर के पापा ने, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि इंजन कहीं और गिरा होगा, टायर्स कहीं और गिरे होंगे, रिम कहीं और गिरा होगा, तो 300 की स्पीड का तो इम्पैक्ट ऐसा होता है। पर जो इम्पैक्ट वो उस बाइक में पड़ा है वो था 120 से 150 के बीच, सिंपल सी बात। और दूसरी बात, पूरी बॉडी में बंदे की कहीं भी चोट नहीं लगी हुई, सिर्फ हेड में लगी हुई है। हेड भी मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, वो बोल रहे हैं कि उसका ना हेड की स्ट्रिप बहुत ढीली थी उसकी, ये सब जितने राइडर थे उसके साथ वो बोल रहे हैं। सूरज वर्मा हो गया इसमें, बियर बाइक सैमी हो गया, आमिर माजिद हो गया, अब तो रो रहे हैं कैमरे के आगे, पर बंदा तो चले गया ना यार, ठीक है। मेरे को कोई फेम नहीं चाहिए किसी के लिए, मैं किसी की वो नहीं हो रहा हूँ, मैं रियलिटी है वो बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। अब वो बोल रहे हैं कि उसके हैंडल के ना क्लिप एंड जो बार थे ना वो थोड़े अजीब से चल रहे थे, उसका हेलमेट था वो थोड़ा ढीला था, उसके पास 20 किलो का बैग था। और एक और बात गौर करने वाली है, जब उसने पिछला व्लॉग डाला था तो पिछले व्लॉग में ना उसके कंधे में पीछे उसने 20 किलो का बैग टांग रखा था। तो वो बोल रहा था यार मुझे ना बाइक चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरा बाइक ना बहुत मतलब एक तो विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, पीछे से मेरा बैग भी इतना भारी है, तो मैं 300 मानने की कोशिश तो करूँगा, पर वो 272 तक ही गया, उसके बाद वो धीरे चलने लग गया। पर जब एक्सीडेंट हुआ उस समय वो बैग था ही नहीं वहाँ। हेलमेट के चकनाचूर, हेलमेट ना ऐसे होता है ना, हेलमेट जैसे ये हेलमेट है तो हेलमेट का ना ये और का ना ये टूट रखा था पूरा। तो कहीं ना कहीं मुझे इस तरीके की भी वाइब्स आ रही है कि वो हिट एंड रन वाला केस हो सकता है, क्योंकि जो हेलमेट है ना, हेलमेट ऐसे नहीं टूटा है, गिरने से हेलमेट कभी नहीं टूटता। और जब इतनी सारी प्रॉब्लम थी, बाइक का वो सही नहीं चल रहा था, उसकी गोप्रो की बैटरी डाउन हो रही थी, और क्या बोलते हैं उसका हेलमेट की स्ट्रिप वो ढीली थी, तो भाई जब इतने अच्छे राइडर तुम जा रहे हो, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर, तो तुम उससे मना नहीं कर सकते थे। अब तो तुम कैमरे के सामने रो के सिंपैथी बनना चाह रहे हो, पर जो रियलिटी है वो तो बात है ना ये। और बस मेरी सिंपल सी बात, एक बात बोलूँगा सिंपल सी, अगर 300 की स्पीड में बंदा होता तो बाइक पे भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता और पूरी बॉडी खत्म हो जाती है बंदे की। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ हेड में इम्पैक्ट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आमिर माजिद के राइट वाले मिरर्स में उसका पूरी गाड़ी दिख रही है, और अब मैं कंफर्म नहीं हूँ कि आमिर माजिद ने कुछ किया है, पर अगर आमिर माजिद वो क्लिप को जूम ना करके सिंपल नॉर्मल दिखाए तो उससे पता चल सकता है। तीसरी पॉइंट, वो 20 किलो का जो बैग था वो किसी घर में कैसे पहुंचा जब वो 20 किलो का बैग वो टांग के लेके जा रहा था। चौथा पॉइंट, 360 कैमरा और जो उसका गोप्रो है वो ही क्यों गायब हुई, जो तीसरा वाला व्लॉगिंग वाला गोप्रो है वो क्यों नहीं लेके गया? अगर कोई चोर को लेके जाना था, क्योंकि पैसे तो उससे बेच के मिलते, पर ये किसी अपने का ही काम है। और जब 10 बजे एक्सीडेंट हुआ तो 1 बजे क्यों बताया गया? ये सिंपल सी कहने वाली बात है बस। अब तो भाई रोना धोना जो भी करेगा सिंपैथी पाने के लिए, पर कोई फायदा नहीं है रो धोने के, क्योंकि पुलिस पता कर ही देगी, इन्वेस्टिगेशन चली रही है अभी, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, खुलासा हो ही जाएगा कि क्या बात है। और जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई है ना, मैं सारी क्लिप इसमें ऐड कर दूंगा, आप देखना गौर से, ठीक है। इसमें सब कुछ आपको पूरा, आपकी जितनी भी मतलब कन्फ्यूजन होगी ना सारी दूर हो जाएगी। बस सिंपल लास्ट बात, बाइक चाहे कितनी भी हो, कैसी भी हो, चाहे आप सुपर बाइक चलाओ, स्प्लेंडर चलाओ, आप कोई सी बाइक चलाओ, अपनी लिमिट्स को पुश मत करो। सिंपल सी बात, सीधी सी बात, अपनी लिमिट्स को पुश मत करो। पुश क्यों करोगे? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि यार देखो चेस करते हैं। अब एक क्लिप में उसने दिखा रखा है आमिर माजिद ना विली मार रहा था, तो यार जब एक बंदा विली मारेगा तो मेरा ही मन करेगा विली मारने का, अगर मेरा दोस्त विली मारेगा तो यार, तो भाई ऐसे थोड़ी होता है। और एक्सप्रेस वे पे तुम इतनी तेज भगा रहे हो बाइक, और आमिर माजिद ने उसके एक्सीडेंट की क्लिप जैसी उसने जूम करी, उसके बाद आमिर माजिद 219 220 भी गया डाउन गियर शिफ्ट करने के बाद। तो यार ये कुछ तो बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है, पर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा धीरे धीरे। बाकी वीडियोस तो बहुत सारी बन रही हैं यार, पर देखो जो रियलिटी बताने वाले हैं वो कुछ है, सब तो व्यूज़ छापना चाह रहे हैं अपना। बस जो भी है आपके पास यार उसे आराम से चलाओ, धीरे चलाओ यार, लाइफ सबकी इंपॉर्टेंट है। और यार जो दोस्ती आ रही है ना, उससे थोड़ी मतलब, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब दोस्त एक जैसे अलग अलग होते हैं, सब जो एक जैसे होते हैं, सब गद्दार होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो दोगले हैं ना, दोगलों से बचने की कोशिश करो, ठीक है। बस यही था आज की बात, आई होप समझ गए होंगे आप। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज की बात इतनी थी, बाय।